हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इन HTML। तो फॉर एग्जांपल एक टेबल है। यहाँ इस टेबल में टेबल क्या होता है? एग्जैक्ट टेबल रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉलम्स है, तो इस टेबल में टोटल 3 कॉलम्स है एंड दिस इज रो। तो 1 2 3 एंड 4। तो टोटल मेरे पास 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो सॉरी, तो टोटल मेरे पास 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। सो अभी हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हर एक चीज के लिए आपको मालूम है कि हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर टैग आता है HTML में। जैसे अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली टेबल टैग ही है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको कोई रट्टा नहीं मारना है। आप जस्ट जो भी है क्लियर कर लो। कितना डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट याद रख लो कि हाउ टू क्रिएट। आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए टेबल टैग है। देन नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? ये जो चीज है इसको टेबल हेडिंग है, सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो टेबल हेडिंग के लिए आता है TH, टेबल हेडिंग। नेक्स्ट अगर मुझे न्यू रो, जैसे टोटल यहाँ पे 3 कॉलम्स है एंड 4 रोज है। तो कॉलम में फर्स्ट हेडिंग है तो मैंने TH लिया है एंड देन नेक्स्ट टेबल रो। तो मैंने अगर आपको मुझे न्यू रो क्रिएट करना है तो मैं क्या ले लूंगी? TR। ठीक है, टेबल TR फॉर न्यू रो। नेक्स्ट अभी टेबल के जो ये कंटेंट है 1 2 3 कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, डिवाइस है। तो इन सब के लिए कौन सा टैग है मेरा? TD। ठीक है। सो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है, अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मेरे पास है टेबल टैग। टेबल टैग है। अगर मुझे हेडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले हेडिंग्स देने हैं तो उसके लिए है TH, टेबल हेडिंग न्यू रो 1 2 3 4, टोटल 4 रोज है तो उसके लिए है मेरे पास TR एंड देन नेक्स्ट टेबल जो कंटेंट एंटर करना है मुझे उसके लिए कौन सा टैग है? TD। लेट्स डू। जो हमेशा मैं बोलती हूँ, फर्स्ट आपको फाइल सेव करना है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आपने फाइल प्रॉपर सेव नहीं करी है या पहले सेव नहीं करी है एंड आप डायरेक्टली इमीडिएटली आपने डाल दिया और पावर कट, इनकेस अगर पावर कट हुआ, कुछ फेल हुआ तो आपका डेटा पूरा का पूरा लॉस होता है, डिलीट हो जाता है। तो वापस से आपको करना पड़ता है। सो बेटर है कि जितना हो रहा है साइमल्टेनियसली हमें उसको सेव भी कर देना है। पे मैं टेबल का नाम मैंने लोकेशन ऑलरेडी चूज कर किया है एंड देन डालना है जस्ट टेबल नेम। टेबल डालना है जस्ट, फाइल नेम कोई भी XYZ फाइल नेम दे दो। तो मैंने टेबल ही दे दिया है एंड देन एक्सटेंशन HTML एंड देन सेव। तो ऑलरेडी ये पर्टिकुलर फोल्डर में मेरा टेबल के नाम से फाइल बन चुका है। लेट्स सी, ये रहा फाइल टेबल। ठीक है। नेक्स्ट अभी always start with HTML, end with closing HTML। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टाइटल एंड क्लोज टाइटल। मैं टाइटल देती हूँ माय माय पेज। टाइटल देती हूँ मैं माय पेज। देन नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे हेड इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर एक चीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है हेड दे देना। अभी मैंने यहाँ पे बॉडी दे दिया है बट यहाँ का बैकग्राउंड येलो है। यहाँ का बैकग्राउंड
येलो है, तो हमारे पास अगर मुझे बैकग्राउंड सेट करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है बीजी कलर। तो मैंने बीजी कलर दे दिया, ठीक है। लेट्स इतना ट्राई करके देखते हैं इफ इट इज वर्क, एंड देन बाकी का फटाफट से कर देंगे। बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी, अभी डेमो देख लो कि अगर बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी थी तो वो नहीं आया, तो मुझे इमीडिएटली समझ में आया कि ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मैं फटाफट से उसको चेंज कर देती हूँ। आया, ये डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस होता है अगर आप कर रहे हो तो अगर आप सही सही कर रहे हो तो देन इट इज ओके, बट मिस्टेक यूजुअली और स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो मिस्टेक कर देते हैं गड़बड़ी में, और अगर बाद में आप पूरा ढूंढते रह जाओगे तो भी आपको मिस्टेक्स नहीं मिलते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा करके सेव करना है, रन करके देखना है, इफ इट इज करेक्ट है वो करेक्ट है, देन आगे का पार्ट डाल दो, वो करेक्ट है देन नेक्स्ट सॉल्व कर लो। सो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए टैग है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टेबल। सो मैं इमीडिएटली उसको क्लोज भी कर देती हूँ। सो ये एक स्ट्रैटेजी बन जाता है कि बाय मिस्टेक मेरे हाथ से कोई एक टैग ना मिस हो जाए, इसीलिए तो मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर देती हूँ तो उसका क्लोजिंग भी डाल ही देती हूँ। नेक्स्ट है, जैसे अभी मेरे पास टेबल का ये तो स्ट्रक्चर तो बन चुका है, देन टेबल मुझे क्या करना है, ये हेडिंग्स दे देने हैं पहले, एंड देन बाकी का डेटा डाल देंगे। तो सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये क्या है, टेबल के हेडिंग्स है। तो उसके लिए th फर्स्ट सीरियल नंबर, नेक्स्ट उसको क्लोज कर देती हूँ मैं, क्लोज th किया। ये स्पेस देना मैंडेटरी नहीं है, बट आप दे देते हो तो एक प्रॉपर लुक में आपको दिखता है। और अगर जैसे पहले अभी मैंने बोला कि कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है तो जल्दी से हमें समझ में भी आता है, क्योंकि हमारे पास कोई डिबगर या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें डायरेक्टली एरर दिखा दे। हमें मैन्युअली ही ढूंढने पड़ते हैं क्या हमने मिस्टेक की है। एंड देन क्लोज th। अभी जैसे ये मेरा बन चुका है, बट दिस इज वन रो, ये एक रो है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो एक रो में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज यार, तो अभी इतना मैं करके देख लूं कि हो रहा है या नहीं। सी, ये तो बन चुका है मेरा, बट जैसे नॉर्मल ही दिख रहा है, कहीं कुछ बॉर्डर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। तो अगर पर्टिकुलर किसी किसी पर्टिकुलर टैग की हम इंफॉर्मेशन दे दें तो उसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे मुझे कोई एट्रीब्यूट अभी सेट करना है तो कहाँ पे करना है, किसका है, तो बॉर्डर इसका टेबल टैग का है, तो मैं उसके सामने डाल दूंगी बॉर्डर इज इक्वल टू 2। देन वन मोर सेट करती हूँ, अलाइन इज इक्वल टू tr। तो जैसे ही आप एट्रीब्यूट सेट कर रहे हो
तो ये इट्स लाइक वन वर्ड, ये जैसे वन वर्ड है। यहाँ इसके बीच में आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है, कोई स्पेस नहीं देना है। एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में गैप है बट एक एट्रीब्यूट में ज्यादा गैप नहीं है। लेट्स सी, इतना हमने किया है, देखते हैं रन करके आया। ठीक है ना, अभी अभी तो हमारा हेडिंग बन चुका है। अभी अगर मुझे नीचे आना है यहाँ पे कीबोर्ड मॉनिटर के पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन न्यू टीआर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि न्यू रो है। नेक्स्ट है, अभी के लिए मैं टीडी यूज करूंगी क्योंकि मुझे टेबल का डेटा इंसर्ट करना है। एंड देन क्लोज टीडी, फिर से टीडी वन ओपन करूंगी एंड क्लोज टीडी कर दूंगी। देन वन मोर टीडी फॉर आउटपुट डिवाइस के लिए, और उसको भी मैंने, तो ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है बट तीनों के लिए सेम ही होने वाला है। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर देती हूँ सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो तीनों भी बन जाएंगे साथ में मेरे। तो तीनों भी मेरे साथ में बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऐसे ये वाला, तो वैल्यू पुट कर देती हूँ अभी मैं 1। देन नेक्स्ट है इसका कीबोर्ड, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, नेक्स्ट है माउस, नेक्स्ट है प्रिंटर, और यहाँ पे सेकेंड नंबर है, सॉरी सेकेंड नंबर है, ये प्रिंटर को मैं यहाँ से हटाती हूँ एंड यहाँ पे क्या है, माउस। ठीक है, देन नेक्स्ट वापस से थर्ड जॉयस्टिक, एंड लास्ट वन प्लॉटर। ठीक है, डन। अभी मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट हुआ होगा। लेट्स चेक, ये वन रो के लिए वन वन रो, ये सेकेंड रो का, ये थर्ड रो का, और ये फोर्थ रो का। तो इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर ये है तो बुक में ऐसा नहीं है, बट अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर देते हो तो इमीडिएटली अगर कहीं पे मिस्टेक होता है, इमीडिएटली अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो इमीडिएटली समझ में आता है। ये वन रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है एंड फोर्थ रो है। ठीक है, लेट्स सी, बन गया। सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, 1 2 3, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, फ्लोट। ठीक है, ये बना हमारा टेबल। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर कोई और वीडियो कर देंगे।